नमस्कार दोस्तों, लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन विभूतियों की चर्चा करेंगे जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन समाज और धर्म के संबंध में किया। भगवान महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों लोगों के बारे में आप इतिहास के पुस्तकों में बहुत सारे घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते होंगे, चाहे वो जन्म से हो, जन्म स्थान के संबंध में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समान होने के कारण कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। जैसे यहाँ पे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलेगा, यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ मिलेगा। तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर की जाएंगी। और दोनों को साथ साथ पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप जब इन लोगों को साथ साथ पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपको लेने में कोई असुविधा नहीं होगी कि जब यहाँ इनका जन्म पढ़ेंगे फिर इनका जन्म पढ़ेंगे, इनका जन्म स्थान पढ़ेंगे, उनका जन्म स्थान पढ़ेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी और कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आइए हम चर्चा करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके बारे में थोड़ी सी कहानी बताएं। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे और इनकी माता महामाया वो कोलीय वंश की थी। इन्हीं दोनों की संतान लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हो रहा है। लुम्बिनी ये आपको नेपाल की तराई में, नेपाल में पड़ेगा। कपिलवस्तु के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कपिलवस्तु के बारे में जो जानकारियां प्राप्त होती हैं, अगर उसको देखें तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से भी कुछ विद्वान इसको जोड़ते हैं और कुछ विद्वान इसको नेपाल के तिलौरा काउट से जोड़ते हैं। ये कपिलवस्तु के बारे में बता रहे हैं। लेकिन लुम्बिनी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लुम्बिनी नेपाल में ही पड़ता है। अब इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके जन्म के सन के बारे में कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी मिलता है, लेकिन आप इसको एथेंटिक माने 563 ईसा पूर्व, क्योंकि जब आप आने वाले समयों में प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति या जो भी बौद्ध की संगीतियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि 483 ईसा पूर्व आपको मिलेगा प्रथम संगीति। ये जब इनका मृत्यु होता है तो उसी कुछ ही क्षण के बाद वो 483 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति हो रही है। तो ये ध्यान देंगे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा, वहाँ सिद्धार्थ के बचपन, भगवान बुद्ध के ही बचपन का नाम सिद्धार्थ है और यहाँ पे भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। उनकी माता का नाम महामाया और इनकी माता का नाम त्रिशला। वो कोलीय वंश की थी और ये लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी त्रिशला। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। जिस तरह से आपने देखा कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ या मूल नाम सिद्धार्थ, इसी तरह से इनका मूल नाम वर्धमान मिलता है भगवान महावीर का। भगवान महावीर कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में पैदा हुए थे और इनका जन्म का समय है 599 ईसा पूर्व। क्लियर? अब हम ध्यान देते हैं इनके पत्नी के बारे में। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और इनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लें, ज़्यादा आसान रहेगी इन फ्यूचर आपको पढ़ने के लिए। एक एक स्टेप आपको आराम से समझाया जा रहा है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब महावीर स्वामी के बारे में जो जानकारियाँ आपको मिल रही हैं
इनके सामाजिक जीवन के बारे में, इनके पारिवारिक जीवन के बारे में, इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, वो आपको श्वेतांबर परंपरा में मिल रही है। श्वेतांबर परंपरा में जैन धर्म मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर परंपरा ये कहती है कि महावीर स्वामी का विवाह ही नहीं हुआ था, तो संतान होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि इनके वैवाहिक जीवन के बारे में जो जानकारी मिल रही है, इनकी पत्नी के बारे में, इनके बच्चों के बारे में, वो श्वेतांबर परंपरा से मिल रही है। क्लियर? अब इनकी संतान के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोनों के पास एक ही संतान, भगवान महात्मा बुद्ध की संतान का नाम राहुल और ये पुत्र हैं। इसी तरह महावीर स्वामी के एक ही संतान, लेकिन वह पुत्री है और उसका नाम अड़ोजमा है, या कहीं कहीं प्रियदर्शना मिलता है। ये अड़ोजा, अड़ोजमा, दो तीन नामों से आपको किताबों में मिलेगा। प्रियदर्शना और इनके पुत्र का नाम राहुल। फिर ये हो गया इनके पैदा होने, जन्म स्थान और इनके परिवार के बारे में जानकारी। अब हम ये देखेंगे कि गृह त्याग ये कब करते हैं। इनके गृह त्याग के पीछे की भी कुछ कहानियां हैं। भगवान महात्मा बुद्ध के कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने बता दिया था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर ये सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता के द्वारा इनको इतना ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति का बनाने की कोशिश किया जाता है कि जिससे इनका सन्यास की तरफ तो इनका ध्यान न जाए। फिर वो 4 दृश्य, जब इनका मन करता है कि हमें नगर का भ्रमण करना है, नगर का भ्रमण कर रहे होते तो ये 4 दृश्य दिखते हैं। उसमें से वृद्ध रहता है, बीमार रहता है, मृतक रहता है और सन्यासी रहता है। सन्यासी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि सन्यासी बड़ा खुश था। और फिर एक दिन रात्रि में ये 29 साल की अवस्था में अपना गृह त्याग देते हैं। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब आए आप महावीर स्वामी के बारे में जानकारी लें। गृह त्याग ये करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, और कहा जाता है जब इनके पिता का निधन हो जाता है तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के गृह त्याग करते हैं। फिर अब हम ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करें। गृह त्याग करने के बाद ये लोग गए। अभी आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इन फ्यूचर दिया जाएगा। ज्ञान प्राप्ति भगवान महात्मा बुद्ध को बोध गया में होता है। बोध गया वर्तमान बिहार में है। आप लोग गया जिला के बारे में पढ़ते होंगे, तो वही वो बोध गया है, वहीं पे बोध गया स्थान है। और वहीं पे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, और ये बोध गया की घटना है। और इनके गृह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। 6 वर्ष के पश्चात। अब यही चीज अगर हम महावीर स्वामी के बारे में देखें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है गृह त्याग के 12 वर्ष के पश्चात। 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय इनकी उम्र लगभग 42 साल थी और इन्हें जृंभिक ग्राम या जाम्भिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साल वृक्ष क्या है। इनका तो पीपल वृक्ष आप लोग जानते ही होंगे। साल वृक्ष जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे या फिर उन्हें एक साखू वृक्ष का नाम सुनने में आता है। हमारे यहाँ तो आंचलिक भाषा में उसको साखू ही कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हो, साख या साखू। साल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, एक एक स्टेप से आप ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा। सेम वही स्टेप इनके बारे में पढ़े कि ज्ञान प्राप्ति, फिर इनके बारे में पढ़े ज्ञान प्राप्ति, वो स्थान, वो नदी और वो वृक्ष। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा किन किन उपाधियों से विभूषित किया जा रहा है, ये चीज हम देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उनको बुद्ध कहा गया। ये 9वें स्टक पे है। ये
तथागत कहा गया। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें जिन कहा जाता है, इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है, केवलिन, अरिहंत, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय भी कहा जाता है, जिन्होंने जितेंद्रियों को जीत लिया है, जिन निर्ग्रंथ, जो बंधन से मुक्त हो गए हों, केवलिन, महान ज्ञान की प्राप्ति जिनको हो गई हो। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया। अब हम इनके उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहाँ से जब वो सारनाथ में आते हैं तो इनकी तपस्या के दौरान ही इनके 5 मित्र हुआ करते थे, जो 5 ब्राह्मण थे इनके साथ रहते थे। कहा जाता है कि ये लोग अतिशय अपने शरीर को कष्ट दे करके तपस्या कर रहे थे। उस समय एक लड़की के हाथ से खीर महात्मा बुद्ध खा लेते हैं, जिससे इनके ये 5 तपस्वी जो थे साथी वो नाराज हो जाते हैं, इनको छोड़ करके चले जाते हैं कि ये पथभ्रष्ट हो गए हैं, अपने तपस्या के पथ से विचलित हो गए हैं, और वो चले आते हैं सारनाथ में। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो सारनाथ में आते हैं, और ऋषि पत्तनम, ये मृगदाव भी उसको कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे मृग, हिरणों के बड़े ज़्यादा जमावड़े हुआ करते, मृग वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता था। यही 5 ब्राह्मण वहाँ पे उनसे मुलाकात करते हैं। इनको, इनके चेहरे पे जो दिव्य तेज था उनको देख करके लगता कि अरे इनको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। फिर जब इनसे वार्तालाप होने लगती है भगवान महात्मा बुद्ध से तो वो उनसे प्रभावित होते हैं, उनकी शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। अब आते हैं भगवान महावीर के बारे में। उन्हें वो प्रथम उपदेश सारनाथ में दे रहे हैं, और ये प्रथम उपदेश विपुलाचल पहाड़ी में दे रहे हैं। ये बिहार में पड़ता है, राजगृह के पास। इन्होंने संघ की स्थापना सारनाथ में ही की, और इन्हीं के द्वारा जब वो शिष्यों को उपदेश दिया गया है तो ये कहा गया कि अब धर्म चक्र चल पड़ा है, और इसे बौद्ध मतावलंबी धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना के रूप में मानते हैं। संघ की स्थापना सारनाथ में किया जा रहा है भगवान महात्मा बुद्ध के द्वारा, और यहां पर पावापुरी बिहार में संघ की स्थापना की जा रही है महावीर स्वामी के द्वारा। इनके जो सबसे पहले शिष्य बनते हैं वही उनके 5 ब्राह्मण मित्र जो तपस्या के दौरान के मित्र थे, और इनका जो पहला शिष्य बनता है वो इनका दामाद रहता है, जो इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, उनका पति, या अड़ोजमा का पति, अड़ोजा का पति, बहुत सारा आप उनका नाम सुने होंगे। ये इनके जामाता या दामाद थे, जामाली। ये सबसे पहले इनके शिष्य बनते हैं। अब हम ये ध्यान देते हैं कि इनकी मृत्यु के बारे में। इनका निधन पावा, कुशीनगर में हुआ, और ये कुशीनगर गोरखपुर के पड़ोसी जिला को में है, और ये उत्तर प्रदेश में है। ये मल्लों की राजधानी हुआ करती थी पावा, कुशीनगर भी। कुशीनगर के पावा में भगवान महात्मा बुद्ध का निधन हो रहा है। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी उनके बारे में कहानियाँ और चर्चाएँ होंगी। और महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु भी पावा में हो रहा है, लेकिन ये पावा बिहार के राजगीर के समीप है, और वो पावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। क्लियर? आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई और आपके लिए ज्ञान अर्जन का माध्यम बनी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी मैं क्लास इन फ्यूचर में लूँ उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।